मार ड्रामे की स्टोरी ऐसा इंटरेस्टिंग बनती जा रही है क्योंकि जिस हिसाब से फैज़ की मां ने फैज़ के वालिद ने हरीम के ऊपर जुल्म किया था, तो अब ऐसा अब फैज़ के ख़ानदान के साथ भी जुल्म होना शुरू हो जाता है क्योंकि रेहान सारा का सारा बिजनेस अपने नाम कर लेता है। फैज़ की मां के पास कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या चीज़ें दिखाई जा सकती हैं, कैसे फैज़ की मां को अपनी गलती का एहसास होगा, और अगर ये जाती है हरीम के पास तो क्या हरीम फैज़ की मां को माफ कर देगी। नेक्स्ट एपिसोड में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी पैदा हो सकते हैं। ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। इससे रेहान ने बिजनेस सारा का सारा अपनी मुट्ठी में किया, अपने नाम किया, तो उसके बाद जो अपने घर वालों को अपना आईना दिखाना शुरू कर देता है। और इस तरीके से फैज़ को जब सारी की सारी असलियत पता चलती है तो फैज़ आता है और आकर अपनी माँ को सारी की सारी कहानी बता देते हैं। उससे कहते हैं कि माँ जी, रेहान भाई ने सारा बिजनेस सारे एसेट अपने नाम कर लिए। जैसी माँ ये बातें सुनती है तो बड़ी परेशान हो जाती है और ये फैज़ को समझाने की कोशिश करती है। इसे कहती है प्लीज़ आप अपने वालिद के सामने इस बात का जिक्र बिल्कुल भी ना करना, क्योंकि जैसी अगर इस बात का वालिद को पता चलता है तो वालिद कभी भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उससे अटैक भी हो सकता है। इसी वजह से वो फैज़ को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि आप रेहान को भी समझाने की कोशिश करें, एक दफ़ा लैबा की शादी हो जाए उसके बाद इस बिज़नेस को हम आधा आधा कर लेंगे। अगर अभी ये सब कुछ करते हैं तो लैबा की शादी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है, लैबा की शादी भी रुक सकती है। फैज़ अपनी माँ को वहाँ पर हौसला तो देता है लेकिन यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जो लैबा के ससुराल वाले होते हैं उनकी भी एंट्री हो जाती है। तो जहाँ पर इनके सामने लैबा के सामने या लैबा की माँ के सामने कोई बड़ी डिमांड कर सकते हैं, जब डेट की बात भी क्लियर करने के लिए आए हों, तो जैसी लैबा की माँ से बातें सुने तो वो आगे से इनकार कर देती है। तो वहाँ पर ससुराल वाले, लैबा के ससुराल वाले, उनको बड़ा गुस्सा आ जाता है। जो लैबा की सास बैठी होती है वो बात करती है लैबा की माँ के साथ, उससे कहती है कि ऐसे तीर का क्या फ़ायदा जो वक्त पे ना चले। मेरे बेटे के लिए बहुत सारी लड़कियों की ऑफ़र आ चुकी थी लेकिन हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लैबा के लिए सारे के साथ जो रिश्ते थे वो रिजेक्ट कर लिए थे, किसी भी लड़की को सिलेक्ट नहीं किया था लैबा की वजह से। और अभी आप इस की बातें कर रहे हैं, मैंने तो ये सुना था कि आप बड़े खुले दिल के मालिक हैं, आपके पास सब कुछ है, तो फिर ये छोटी छोटी बातों पे आप डांस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है ना, तो समझो कि रेहान की माँ के पास जितने भी पैसा था या बिजनेस था कुछ भी नहीं रहा। ये गरीब हैं, ये रोड पे आ चुके हैं, इन्होंने हरीम के साथ ऐसी बातें की थी, उसे बार बार ताने दिए थे, तो आज जिस वक्त ये गरीब होंगे तो फिर जाकर इन लोगों को एहसास होगा। यहाँ पर समझाने की कोशिश तो करेगी लैबा की माँ, लेकिन आगे से लैबा की सास कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी और यहाँ पर लैबा का आगे जाकर रिश्ता टूट भी सकता है। कि ऐसा मुदस्सिर के साथ जो क्लोजनेस है ये बढ़ती जा रही है। मुदस्सिर जो वो हरीम के ख्वाब भी देखना शुरू कर देता है, क्योंकि जिस हिसाब से जो मुदस्सिर की बेगम है मुदस्सिर के साथ रवैया रखती है, छोटी छोटी बात पे लड़ती है, हर वक्त ताने देती है, तो यहाँ पर मुदस्सिर भी तंग है और वो हरीम के बारे में सोचता है। अपनी माँ के बारे में इस मौजू पे डिस्कस भी कर चुका है और मुदस्सिर हरीम को इनवाइट करता है अपनी माँ के बर्थडे पे। हरीम जैसी ये बातें सुनती है तो वो इनकार नहीं करती और मुदस्सिर की बात मान लेती है। छुट्टी करते हैं ऑफिस से तो वहाँ से गाड़ी में आ रहे होते हैं तो मुदस्सिर और हरीम एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं। वहाँ पर मुदस्सिर हरीम को कहता है कि मैं अपनी माँ को इस वजह से बर्थडे देता हूँ क्योंकि उसे याद नहीं रहता और उसे मैं अचानक सरप्राइज देता हूँ। और वो ये सब कुछ सुनकर या देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। जैसे आगे से हरीम की बातें सुनती है तो वो जवाब देती है मुदस्सिर को और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप जो वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अपनी माँ से। अब मुदस्सिर के पास पैसा है लेकिन इसके पास औलाद नहीं है, जो ऐसी बेगम नहीं है जो इस घर को चला सके। और मुदस्सिर की माँ भी ये सब कुछ चाहती है कि किसी तरीके से मुदस्सिर की जो शादी है वो ऐसी जगह पर कराई जा सके ताकि मुदस्सिर की ज़िंदगी में औलाद भी आ सके और इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आ सके। मुदस्सिर की बेगम और मुदस्सिर की माँ की आपस में नहीं बनती, इन दोनों की आपस में भी हर वक्त लड़ाई रहती है और मुदस्सिर भी इस मौजू पे बड़ी अपनी माँ के साथ बात भी कर चुका है। देखते हैं कि मुदस्सिर किस तरीके से हरीम को राज़ी करने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी मुदस्सिर के दिमाग के अंदर ये बातें भी नहीं आई, सो उसे इस बात का पता भी नहीं चला कि भाई हरीम की शादी हुई या नहीं। वो तो ये सोच कर बैठा हुआ है कि भाई इसकी शादी नहीं हुई और इसी वजह से वो लिंक लड़ाने की कोशिश कर रहा है। हरीम आज आती है, हरीम को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। हरीम के साथ जो वो ऑफिस वाली लड़कियां भी हो सकती हैं, पूरे घर को जो वो सजाना शुरू कर देती है, अपने हिसाब से अपना जो हुनर होता है इसके पास वो दिखाती है, सारे घर को फूल फूल कर
देती, लेकिन इतने में थोड़ी देर के बाद जो वो एंट्री होती है जहाँ पर मुदस्सिर की वाइफ की। जैसे वो आकर देखती है सारा का सारा सीन तो वो गुस्से से आग पगोला हो जाती है और हरीम को बातें सुनाना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि भाई तुम कौन होती हो यहाँ से, अभी अपना बिस्तर बोरिया पकड़ो और यहाँ से निकलती बनो, वरना मैं तुम्हारा ऐसा हशर करूंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। ये बातें जब हरीम सुनती है तो वहाँ पर हरीम भी इनकार कर देती, क्योंकि ये बड़े लोगों की बातें बर्दाश्त कर करके थक चुकी है और मजीद ये बातें बर्दाश्त नहीं करना चाहती। जैसे हरीम फौरन मुदस्सिर की बेगम को जवाब देती है और कहती है कि भाई मैं भी जहाँ पर नहीं रुकना चाहती, मैं अपना वक्त ज़ाया करूँगी और अपने हुनर को भी ज़ाया करूँगी, जहाँ पर ज़ाया करने की कोई भी फ़ायदा नहीं है। जैसे वहाँ से जाने लगती है, बैग उठाती है, पीछे से जो है वो वहाँ पर मुदस्सिर की बेगम जवाब देती है और कहती है कि भाई आप मुझे जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। तो आगे से हरीम कहती है कि मैं इस तरह के लोगों को अच्छी तरीके से जानती हूँ कि किस तरीके से लोग हैं और किस तरीके से बात करते हैं, इनका बात करने का अंदाज क्या होता है। अब हरीम जो बात कह रही होती है वो फैज़ के मामले से बात कह रही होती है, फैज़ की माँ के मामले से बात कह रही होती है कि भाई ये भी बड़े लोग हैं तो इनकी जो सोच होगी वो भी ऐसी होगी। और हमेशा बड़े लोग ऐसे ही सोचते हैं और छोटे और कमज़ोर लोगों के ऊपर इस तरीके से जुल्म करते हैं जिस हिसाब से यहाँ पर मुदस्सिर की बेगम कह रही है हरीम को जैसे बातें कहती तो हरीम यहाँ से चली जाएगी लाजमी तौर पर नाराज़ होकर। जब मुदस्सिर आकर ये सारा का सारा सीन देखेगा तो वो पूछ सकता है अपनी बेगम से, उससे वजह पूछेगा कि भाई आपको क्या हो गया है, क्यों इस तरह की बातें करना चाहती हो, बड़ी मुश्किल से मैं उसे लेकर आया था, वो घर को सजाना चाहती थी, तुम घर के ऊपर तवज्जो नहीं देती, तो वो तवज्जो दे रही थी तो इसमें गलत बात क्या है। लेकिन वो ऐसे बात करती है कि ये सारे बिजनेस को वो चला रही है, सारा पैसा इसके पास है और मुदस्सिर इस घर का मुलाजिम है, आपसे इसका बात करने का मकसद होता है, ये ऐसे बात करती है। तो जहाँ पर मुदस्सिर को कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि दोबारा इस किस्म की हरकत जो है वो आगे से मुदस्सिर की बेगम ना करे। बहरहाल किसी तरीके से हरीम को राजी कर सकते हैं, अगर हरीम यहाँ से नहीं चाहती तो बर्थडे जो है वो अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा। माँ बहुत ज़्यादा खुश होकर हरीम को देखेगी, मुदस्सिर की माँ के दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हो सकती है कि भाई मैं आखिरकार इस लड़की को जब अपनी बहू बनूँ। तो इसी वजह से मुदस्सिर के साथ बात भी करती और कहती कि मुझे ये बताओ कि ये लड़की शादीशुदा है नहीं। तो आगे से मुदस्सिर जवाब देता है अपनी माँ को, कहते हैं कि माँ जी मैं नहीं चाहता इस मामले पे। तो आगे से माँ कहती कि अगर वो अनमैरिज है, उसने शादी नहीं की हुई, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप जो है वो उसके साथ बात करें, उसे प्रपोज करें, क्योंकि मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ और बहुत ही अच्छी लड़की है। जहाँ पर मुदस्सिर को ये सब कुछ कह रही होती है मुदस्सिर की माँ। अब एज तो देखें तो 50 साल की लगती है, तो उनको ये बातें सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए कि भाई ये कैसे हो सकता है कि अनमैरिज हो। जहाँ पर मुदस्सिर को सबसे पहले ये बात करनी चाहिए और जाकर हरीम से सारी की सारी डिस्कस करे, उसे सारी रीज़न पूछे कि भाई आपकी शादी हुई है या नहीं। तो उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो जैसे मुदस्सिर को पता चलेगा तो क्या मुदस्सिर जो है वो ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगा। अगर हरीम को इनवाइट करता है तो आगे से हरीम का रिएक्शन क्या आता है, लास्ट में फीडबैक दीजिएगा।